Hello everyone, welcome to Align Books. In this video, I'm going to tell you about job work. इन्वेंट्री में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जॉब वर्क आउटवर्ड एंड जॉब वर्क इनवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जॉब वर्क आउटवर्ड हम कब यूज करते हैं। जॉब वर्क आउटवर्ड जब आप किसी थर्ड पार्टी को अपना कुछ मटेरियल दे रहे हैं जिसपे वो आपको काम करके रिटर्न कर रहे हैं, तो वो आपका जॉब वर्क आउटवर्ड होता है। उसमें वो कोई मटेरियल वगैरह कुछ परचेज नहीं करते हैं, मटेरियल आप उन्हें देते हैं, उस पे वो काम करते हैं, देन वो अपनी सर्विसेज का चार्जेस आपसे ले लेते हैं, दैट्स ऑल। सो दिस इज अबाउट जॉब वर्क आउटवर्ड। और जॉब वर्क इनवर्ड होता है जिसमें आप जॉब वर्क की सर्विसेज दे रहे हैं, आपको रॉ मटेरियल रिसीव होता है, उस पर आप काम करते हैं, काम करके आप उसको अपने कस्टमर को वापस रिटर्न कर देते हैं और आपने जो सर्विस दी सिर्फ उसका चार्ज आप लेते हैं। तो ये हमारा जॉब वर्क का प्रोसेस रहता है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल जो डेली लाइफ में हमारा रहता है, जैसे टेलर रहते हैं, उनका कैसे होता है जॉब वर्क आउटवर्ड में बताती हूँ। हम कपड़ा लेकर आते हैं, उन्हें देते हैं, उस पर वो काम करते हैं, काम करने के बाद मतलब स्टिच करते हैं बेसिकली, और उसको हमें रिटर्न कर देते हैं। तो वो अपना सिर्फ स्टिचिंग का चार्जेस लेते हैं खाली, बाकी मटेरियल वगैरह सब हमारा होता है। तो वो हमारा जॉब वर्क आउटवर्ड हो गया। देन आता है जॉब वर्क इनवर्ड। अगर आपके पास कोई मटेरियल आता है स्टिच होने के लिए, लेट्स से आप टेलर हो, आप जॉब वर्क की सर्विस दे रहे हो, आपके पास कपड़ा आया, आपने उस पर काम किया, काम करने के बाद आपने उसको रिटर्न कर दिया और आपने सिर्फ अपने स्टिचेस के चार्जेस उनसे रिसीव कर लिए। तो ये हमारा जो है जॉब वर्क का प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं जॉब वर्क आउटवर्ड के बारे में बात करूंगी। तो इसमें मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ होल स्पाइसेस का। लेट्स से होल स्पाइसेस हैं, उसको आप आपने वो साबुत खरीदा, होल स्पाइसेस परचेज किया, देन उसको ग्राइंड करके उसको पाउडर में कन्वर्ट होके वो आपके पास आ रहा है। तो हम इस चीज का जॉब वर्क प्रोसेस इसमें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आइटम क्रिएट करना होगा। तो आइटम क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट न्यू आइटम पे आ जाते हैं, इन्वेंट्री। यहाँ पे मैंने या होल ब्लैक पेपर या होल रेड चिलीज, लेट्स से होल रेड चिलीज। अंडर ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ से आप ग्रुप वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ किया हुआ है मसाला स्पाइसेस। देन टाइप आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल इफ यू वांट। देन स्टॉक यूनिट, लेट्स से मैं इसको केजीज में ले लेती हूँ, HSN कोड। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आइटम क्रिएट होता है। और यहाँ पे परचेज रेट अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, लेट्स से मैंने 50 रुपीज डाल दिया एंड सेव। तो ये मेरा एक आइटम क्रिएट हो गया है विच इज होल स्पाइसेस। तो अब मुझे इसको पहले तो परचेज करना होगा, तो मैं परचेज में जाऊंगी, परचेज बिल पे क्लिक करूंगी, क्योंकि पहले मैं इसे परचेज करूंगी तभी मैं अपने वेंडर को ये दे पाऊंगी फॉर जॉब वर्क प्रोसेस। तो मुझे यहाँ से, क्योंकि मैंने ब्रांच और बाकी ऑप्शंस ऑन किए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई नीड टू सिलेक्ट। अगर आपने नहीं किए हुए ऑप्शंस ऑन तो आपको शो नहीं करेगा। होल रेड चिलीज, और ये बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं, यहाँ क्वांटिटी मैंने डाला, लेट्स से मैंने 50 केजीज परचेज किया, 50 इज दी रेट ओनली। तो यहाँ पे 2500 रुपये का मेरा बिल अमाउंट आ गया है, 2500। और अब मैं इसको सेव कर दूंगी तो मेरा परचेज बिल जो है वो एंटर हो गया। अब मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ, स्टॉक ट्रायल पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि जो होल रेड चिलीज हैं उसका मेरे पास कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है। तो होल रेड चिलीज का मेरे पास अभी 50 केजीज है और ये होल है, अभी तक ये पाउडर में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो अब मेरा जॉब वर्क का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जाना है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे हमें जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है जॉब वर्क आउटवर्ड पे। देन यहाँ से मटेरियल इशू फॉर जॉब वर्क का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, देन वेंडर आपको सिलेक्ट करना है,
वेंडर आप क्रिएट भी कर सकते हैं, मतलब जो आपका जॉब वर्क के लिए हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मिस्टर रमेश जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और ये मैं अनरजिस्टर्ड में कर रही हूँ इसे। रजिस्टर्ड हैं तो आप डाल सकते हैं, सेव कर दिया, वेंडर क्रिएट हो गया मिस्टर रमेश। अब वेयर हाउस अगर किसी ने ऑन किया हुआ है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है, नहीं किया तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इशू डेट, किस डेट में आपने इशू किया उस दिन की डेट। फॉर प्रोसेस, अभी किस प्रोसेस के लिए जा रहा है, अब मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ कि ये ग्राइंडिंग के प्रोसेस के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगी और यहाँ सर्विस में मुझे क्रिएट करना है। काफी लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ नॉन इन्वेंट्री में डाल देते हैं, तो यहाँ पे मुझे इसे सर्विस में क्रिएट करना है। सर्विस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे नेम डालना है, प्रोसेस का नेम, जो कि मैंने यहाँ डाला ग्राइंडिंग। अंडर ग्रुप मैंने इसको डिफॉल्ट में सेट कर लिया, और क्योंकि ये सर्विस है, प्रोसेस है, तो इसको मैं अदर्स में ले लूंगी। देन HSN कोड, तो यहाँ से मैंने HSN कोड सिलेक्ट करना है तो कर सकती हूँ, वरना जरूरी नहीं है। एंड नाउ आई नीड टू जस्ट सेव दिस, क्योंकि ये मेरा प्रोसेस है खाली, तो ये मैंने प्रोसेस सिलेक्ट कर लिया। फ्रेश वर्क, ये फ्रेश वर्क है तो यहाँ से मैं फ्रेश सिलेक्ट कर लूंगी। प्रोसेस का रेट डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ, वरना जरूरी नहीं है। रेफरेंस नंबर, यहाँ पे अगर आपको कोई रेफरेंस नंबर डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस डेट ऐड कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। देन यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया आइटम, होल रेड चिलीज, और मेरे पास इसका 50 केजीज था। अब लेट्स से 50 केजीज में से मैं 30 केजीज इशू कर रही हूँ, तो क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 30, और रॉ मटेरियल का रेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है 1428 रुपीज। तो बस मुझे इसे यहाँ पे सेव करना है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्वांटिटी 30 केजीज आ रहा है, रॉ मटेरियल रेट आ गया, एंड नाउ आई हैव टू सेव दिस। तो ये मेरा सेव हो गया है यहाँ पे, मटेरियल इशू फॉर जॉब वर्क। अब मैं रिपोर्ट्स में जाती हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ स्टॉक ट्रायल पे। सो हियर यू विल सी कि होल रेड स्पाइसेस जो है वो मेरा 20 क्वांटिटी रह गया है, बिकॉज 50 में से 30 मैंने इशू कर दिया है और क्लोजिंग क्वांटिटी यहाँ 20 है। अगर मैं आपको दिखाऊं जॉब वर्क लेजर, क्योंकि मैंने अब अपने जो मिस्टर रमेश हैं जो जॉब वर्क का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे, उन्हें अपना मटेरियल दे दिया। मैं मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करूंगी, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में जाऊंगी, और यहाँ पे आपको दिखेगा जॉब वर्क आउटवर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यू हैव जॉब वर्क लेजर हियर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मिस्टर रमेश को मैंने होल रेड चिलीज दिया था, और कितना क्वांटिटी मैंने इनको इशू किया, 30 क्वांटिटी इशू किया, यानी कि इनके पास मेरा जो स्टॉक है वो 30 केजेस है अभी। ठीक है, और यहाँ पे आप और भी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। रजिस्टर जॉब वर्क, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने इशू किया होगा वो मुझे यहाँ पे सारा एक ही जगह पे मिल जाएगा। किस ब्रांच से मैंने इशू किया है, कौन सा वेंडर है, कितना मटेरियल इशू किया, वो सब कुछ यहाँ आपको शो हो जाएगा। अब लेट से मिस्टर रमेश इस रेड चिलीज को कन्वर्ट करेंगे पाउडर फॉर्म में, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए दिया था। तो अब इन्वेंट्री पे आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है जॉब वर्क आउटवर्ड पे, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन मटेरियल रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क। इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि अब आपको रिसीव होगा पाउडर फॉर्म में, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रांच सिलेक्ट करना है, ब्रांच मेन ब्रांच में ही आएगा वापस, कैटेगरी डिफॉल्ट, देन वेंडर, किसको किससे मटेरियल रिसीव हो रहा है, मिस्टर रमेश से, किस डेट में रिसीव हो रहा है उस दिन की आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए दिया था, ग्राइंडिंग के लिए दिया था, फ्रेश वर्क है या रीवर्क के लिए गया है, तो मैंने यहाँ फ्रेश वर्क ले लिया। ठीक है, देन रेफरेंस नंबर, जैसे अगर वो चलान वगैरह के थ्रू आया तो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ से सिलेक्ट आइटम पे आपको क्लिक करना है। अब जो मटेरियल है वो मुझे पाउडर फॉर्म में मिलेगा, वो होल रेड चिलीज नहीं है, तो मैं यहाँ से न्यू आइटम क्रिएट कर लूंगी। इन्वेंट्री पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाला रेड पाउडर। देन यहाँ पे अंडर ग्रुप पे आपको आना है, मैंने यहाँ पे मसाला स्पाइसेस के नेम से ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, और ये भी मेरा केजीज में हो सकता है या पैकेट्स में हो सकता है, इट्स अप टू यू आपको क्या यूनिट लेना है। तो मैंने केजीज में ही ले लिया।
और इसका सेल्स रेट डालना चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ, वरना जरूरी नहीं है। और मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये न्यू आइटम मेरा क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने होल स्पाइसेस में दिया था रेड चिलीज, और अब मुझे रिसीव होगा पाउडर की फॉर्म में, इसीलिए मुझे न्यू आइटम यहाँ पे बनाना पड़ा। तो यहाँ मैंने ले लिया रेड चिलीज पाउडर और ओके पे क्लिक किया। और कितना क्वांटिटी मुझे रिसीव हुआ, लेट से अब क्या होता है, या तो पूरा जो 50 केजी मैंने दिया था रेड चिलीज वही मेरा पूरा कंप्लीट होके आ गया, तो मैं यहाँ क्वांटिटी में 50 केजीज या जितना भी रिसीव हो वो डाल सकती हूँ। लेकिन कभी कभी आधा काम भी हुआ होता है, पार्ट आपने क्वांटिटी रिसीव किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उतना क्वांटिटी रिसीव करना है जितना आपने रिसीव किया अपने वेंडर से। सो लेट से अभी मैंने सिर्फ 40 केजी या लेट से अभी मैंने 35 केजी ही रिसीव किया, ठीक है, बाकी का अभी भी उसने काम नहीं करके दिया, तो मैंने आधा ही मंगवा लिया अपना जो भी है। और कंजम्पशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इनपुट डालना बहुत जरूरी है कि हमारा जो वेंडर है उसने कितना कंजम्पशन कर लिया है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी रेड चिलीज, होल रेड चिलीज, होल रेड चिलीज, कितना क्वांटिटी इन्होंने यूज कर लिया। सो लेट्स से कि इन्होंने अभी 30 रेड चिलीज ही यूज किया है, बट स्टिल 30 केजीज किया, तो इसीलिए 35 हमें पाउडर की फॉर्म में रिसीव होगी। जैसे कम ज्यादा क्वांटिटी चलता रहता है। यहाँ पे पुल फ्रॉम बॉम्ब का भी ऑप्शन है, जैसे अगर आप बार बार यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बॉम्ब भी बना सकते हो। प्रोडक्शन में हमने ऑप्शन दिया हुआ है बॉम्ब क्रिएट करने का। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्वांटिटी, जैसे मैंने 35 क्वांटिटी डाला और मैं कंजम्पशन पे क्लिक करूंगी और पुल फ्रॉम पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ पे अपने आप क्वांटिटी आ जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ कि मैंने यहाँ पे एक ही आइटम था मेरा, तो इसलिए मैंने एक ही ले लिया। कुछ लोगों के काफी सारे आइटम्स होते हैं, सो दे कैन यूज बॉम्ब एज वेल। ओके पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कंजम्पशन टेबल रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे जॉब रेट, कितना आपका जॉब रेट है वो आपको डालना है। सो मैंने यहाँ डाला 30, और इसको मैंने, ये देखिए अमाउंट आ गया 1050। इसको बस हमें सेव करना है। ये जो मटेरियल रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क है, इसका सिर्फ यहाँ पे स्टॉक इफेक्ट होता है, ये आपके स्टॉक को इफेक्ट करता है। अभी तक कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके वेंडर से रिलेटेड। तो अब रिसीव कर लिया मैंने, तो अब हम स्टॉक ट्रायल पे जाते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाला रेड, ये देखिए रेड चिलीज पाउडर मेरे पास कितना आ गया, 35 केजीज आ गया। और होल रेड चिलीज तो मेरे पास 20 ही था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि मैंने इशू तो किया था 30, ठीक है, 30 में से उन्होंने पूरा ही मतलब यूज कर लिया। तो जॉब वर्क लेजर पे जाएंगे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो अब देखिए मेरा जो वेंडर है मिस्टर रमेश, देखिए जब मैंने रिसीव किया था तो 30 इन्होंने कंज्यूम कर लिया। तो अब मेरे पास 0 बचा हुआ है बैलेंस में, बैलेंस क्वांटिटी 0 है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो वेंडर है या जिस जो जॉब वर्क का प्रोसेस कर रहा है उसके पास कितना मटेरियल बचा हुआ है। तो यहाँ पे जॉब वर्क लेजर में मुझे 0 शो करना है। तो इसकी मदद से हम ये भी ट्रैक कर सकते हैं। और ऑल रिपोर्ट्स में मैं अगर क्लिक करूँ जॉब रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या मैंने रिसीव किया वो मुझे शो कर देगा, ठीक है। और मटेरियल रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क में मैंने तो नया आइटम क्रिएट किया क्योंकि मुझे पाउडर की फॉर्म में रिसीव हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरीके की जॉब वर्क प्रोसेस की अगर बात करूं, जैसे जिसमें शर्ट है, मान लीजिए शर्ट के ऊपर बस प्रिंटिंग होके आई, तो उसके ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए नया आइटम क्रिएट करना चाहते हैं या सेम आइटम जो आपने इशू किया था उसी को ही रिसीव करना चाहते हैं। अगर जो आपने इशू किया था उसी को रिसीव आपको करना है, तो पुल फ्रॉम का भी ऑप्शन है, पुल फ्रॉम इशू। तो जो आपने इशू किया होगा आप उसको इस बटन पे क्लिक करके रिसीव कर सकते हैं। अब इसके बाद क्योंकि वेंडर ने उस पे ग्राइंडिंग वगैरह का प्रोसेस किया, अब मुझे उस पे इनवॉइस रिसीव होगा वेंडर से, क्योंकि मुझे उसको सर्विसेज वो करना है। तो उसके लिए मैं आऊंगी इन्वेंट्री पे और क्लिक करूंगी जॉब वर्क आउटवर्ड, देन जॉब वर्क आउटवर्ड इनवॉइस, इस पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है क्रेडिट में सर्विसेज ली मैंने या कैश में मतलब पे कर दिया उसी टाइम। देन यहाँ पे मुझे ब्रांच लेना है, मैंने लिया मेन ब्रांच, कैटेगरी सिलेक्ट किया। देन मुझे यहाँ से वेंडर सिलेक्ट करना है, वेंडर आ गया यहाँ पे मिस्टर रमेश। रेफरेंस नंबर, इन्होंने जो बिल दिया होगा वो बिल नंबर मुझे यहाँ पे डालना है। प्रोसेस सिलेक्ट करना है,
ग्राइंडिंग, और अब मुझे यहाँ पे फुल फ्रॉम रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क पे क्लिक करना है। तो यहाँ से क्या होगा, जितना भी मैंने रिसीव किया था, क्योंकि जितना रिसीव करेंगे उसी के बेसिस पे मुझे इनवॉइस चाहिएगा, तो मैंने इस पे टिक किया और पुल ऑल पे क्लिक किया, तो अपने आप ये सारी चीजें जो है पुल कर लेगा, क्वांटिटी भी और जो रेट वगैरह था वो भी। तो क्वांटिटी इज 35 एंड रेट इज 30, अमाउंट इज 1050। डिस्काउंट वगैरह आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, और यहाँ पे टैक्स मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट नहीं किया था तो मैंने अभी डाल दिया है। तो ये हमारा इनवॉइस जो है वो सेव हो गया, मैंने इसको सेव पे क्लिक किया, और क्योंकि ये क्रेडिट में है तो इसीलिए रिपोर्ट पे हमें जाना है, और वेंडर ट्रायल पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो जॉब जो मेरा जॉबर होगा उसका भी मुझे यहाँ पे देखिए मिस्टर रमेश का बैलेंस दिख जाएगा 1050। देन अगर आपको इनका इनवॉइस देखना हो, जॉब वर्क के इनवॉइसेस देखने हो, तो आप रिपोर्ट्स में आएंगे, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन आप मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, परचेज रजिस्टर में परचेज इनवॉइस रजिस्टर, फिल्टर पे आपको जाना है और यहाँ पे फिल्टर लगाना है बिल टाइप का, जिसमें जॉब वर्क आउटवर्ड इनवॉइस आ रहा है। तो यहाँ पे बस इस पे टिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है, तो आपका सिर्फ जॉब वर्क का जो इनवॉइस मिला होगा आपको उसी की डिटेल आपको शो करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट जॉब वर्क आउटवर्ड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर आपको और कोई डाउट आता है सो यू कैन रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम। थैंक यू।